कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक सारे कागजात बाहर नहीं आते। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्या मूर्तिकार को कितने पैसे दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कितने का था, इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, हमारा स्पष्ट आरोप है। राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। पूरी महाराष्ट्र की जनता हाथ हुई है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, इसलिए 3 साल जिस पुतले को बनाने में लग सकते थे उसको 6 महीने आपने करा दिया। जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है उसे शिल्प बनाने का ऑर्डर दिया गया। क्या टेंडर निकला था? क्या किसने टेंडर निकाला था? कितने पैसे मिले? कुछ खबरें आ रही है कि जो आपटे करके जिसने स्टैच्यू बनाया है उसे शायद 25-26 लाख रुपए दिए गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 38 करोड़ का खर्चा आया है। तो ये सब बातें पारदर्शक रूप से लोगों के सामने आनी चाहिए। असल सरकार में ही जिसने महायुति 3 पार्टी के नेता पार्टी है, अजीत पवार जो सड़क को करा है, इसी विपक्ष इसी मांग। देखिए उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत आहत हुई है और उसकी चोट चुनाव में महायुति के नेताओं को सहन करनी पड़ेगी। अब उससे बचने के लिए कुछ लोग अपनी माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, मूक आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं आंदोलन? क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? तो ये बात नहीं है। हमारी मांग है कि किसी न किसी को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। इतने हल्के तरीके से प्रशासन नहीं चलता। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आप इवेंट नहीं कर सकते, उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते। एक जो सम्मान देना चाहिए था नहीं दे रहे आप, तो महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेगी। ये जगह जगह प्रदर्शन करके क्या दिखावा है सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए? इसका वजह अजीत पवार को सड़क पर उतरा है। अब देखिए अजीत पवार किसका सलाह मान रहे, मुझे पता नहीं कौन से कंसल्टेंट की सलाह ले रहे। कौन कह रहा है कि भी गुलाबी कपड़े पहनो, कोई कह रहा है कि गुलाबी मंदिरे में जाओ, अभी कह रहे कि आप ही अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो। तो मैं नहीं समझता कि उनको कौन सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है। सरकार में विधायक हैं, आशीष शेलार ने माफी मांगी, अब अजीत पवार माफी मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, आशीष शेलार का माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। आशीष शेलार कोई मंत्री नहीं है, एक नेता जरूर है। वो भी आहत हुए हैं, वो भी मराठा है। और महाराष्ट्र के सभी नागरिक को, सभी शहरी को बहुत दुख हुआ है कि जिस तरह से एक वंदनीय महामानव का अपमान किया जा रहा है इस युति सरकार के में। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन किसी को जिम्मेदारी स्वीकार करके इस्तीफा देना चाहिए। सर, लेकिन पूरे सरकार ने जिस तरह से सुबह मामला घटना घटी, कहीं भी सरकार अपने पर नहीं लिया, सरकार की भी तेज हवा के चलते गिरी है। देखिए वो तो खैर महाराष्ट्र की जनता देख रही है। अभी हमने गेटवे ऑफ इंडिया का भी छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला देखा है, हमने प्रतापगढ़ का पुतला भी देखा है। जहां भी ऐसी हवाएं चलती हैं तो ये सब डिजाइन में होता है कि उस एरिया में कितनी तेजी से हवा चलती है। कोई साइक्लोन तो नहीं था, कोई भूचाल तो नहीं था कोई। तो क्या बात कर रहे हैं आप? 40 किलोमीटर की गति से हवा के गिर गया पुतला। क्या कागज का था, कार्डबोर्ड का पुतला था? कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्या विफलता थी, उसके ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बिठाई है, हालांकि इंडिया ने इसकी जांच करी है। कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक सारे कागजात बाहर नहीं आते। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्या मूर्तिकार को कितने पैसे दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कितने का था, इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, हमारा स्पष्ट आरोप है।